जब कभी भी हम किसी पुराने पेड़ को देखते हैं ना, तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि अरे यार, इसकी उम्र कितनी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पेड़ की उम्र आखिर कैसे निकाली जाती है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं डबल फैक्ट्स। आइए जानते हैं कि आखिर किसी पेड़ की उम्र को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, किसी पेड़ की स्पेसिफिक एज को मेजर करने के लिए ना तो किसी लेबोरेटरी या फिर किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एक सिंपल सी मेथड होती है जिसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। अब आप में से मैक्सिमम लोग पूछेंगे कि भाई ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, एक बात आपने नोटिस की होगी कि जब किसी पेड़ को काटा जाता है तो आप देखते होंगे कि उसका जो बचा हुआ, जो जमीन में बचा हुआ पोर्शन होता है कटने के बाद, जिसे जनरली साइंटिफिक लैंग्वेज में स्टंप कहा जाता है, तो उस स्टंप में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो जो चिकना वाला भाग होता है उसमें कुछ रिंग्स बने होते हैं, मतलब जिसे एनुअल रिंग्स कहा जाता है। तो होता क्या है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये कहती है कि किसी पेड़ को काटने के बाद उसके बचे हुए उस स्टंप के सरफेस के ऊपर जितने रिंग्स बने होंगे उतनी ही उस पेड़ की उम्र होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए उस स्टंप के ऊपर अगर 30 रिंग बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पेड़ की उम्र भी जो होगी वो 30 साल ही होगी। तो दोस्तों, ये होता है उसका फंड। अब आप कहोगे कि भाई एनुअल रिंग्स और किसी पेड़ की एज का क्या रिलेशन है? तो दोस्तों, बात यह है ना कि एनुअल रिंग्स का मतलब यही होता है कि एक साल में एक रिंग का बढ़ना, इसलिए उसको एनुअल रिंग्स कहा जाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि एक साल में एक रिंग बढ़ेगा तो उसके पेड़ के उम्र के हिसाब से उतने ही रिंग उसके उस ट्रंक के अंदर होंगे, जिससे जो है किसी पेड़ के उम्र का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।